गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हंसराज, शशिकांत, मयंक, चंदन, अमित, राहुल, शक्ति, विवेक, दीपिका, दिव्या, चंदन, राहुल, प्रिया, पूजा, आलोक, युवराज, अजय, प्रतीक, रामजी, अंकुश, किशोर, नंदनी, शिवम, राजेश, शक्ति, मोहन, श्याम, गौरव, सुजीत, चंद्रेश, हरेंद्र, योगेश, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, राकेश, मनीष, गौरव, चंद्रेश, संदीप, प्रगति, आलोक, दृष्टि। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठंड के मजे ले रहे हो भाई? हैं? चलिए, तो आज फाइनली हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, है ना। जो रीजनिंग स्पेशल 82 आप लोगों का बैच है, और इस बैच में सबसे पहला जो चैप्टर हमने शुरू किया था डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, और आज अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे है। फाइनली आज पांचवी क्लास है, और आज अल्फाबेटिकल सीरीज को हम खत्म करने वाले हैं। हमने ढेर सारी सीरीज पढ़ ली है, हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली है, और हमने हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीखा है ना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत पड़ रही है और ना ही हमें पेपर की जरूरत पड़ रही है। हम हर क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के ही सॉल्व कर रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज। वर्णमाला श्रृंखला, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। तो सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी ए टू जेड नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकंड जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। थर्ड सीरीज जो हमने पढ़ी थी वो थी इवन सीरीज, इवन सीरीज, है ना। फोर्थ सीरीज हमने पढ़ी थी बेटा ऑड सीरीज। उसके बाद जो हमने सीरीज पढ़ी थी वो एक ऐसी सीरीज थी जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखेंगे, सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखेंगे। और उसके बाद जो हमने सीरीज पढ़ी उसमें केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स लिखना है, सेकेंड हाफ को कुछ नहीं छेड़ना। अब हमारी दो और सीरीज बची हैं, लास्ट टू सीरीज बची हुई हैं। ये वाली जो सीरीज है उसमें फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकंड हाफ को रिवर्स करना है। और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कौन सी सीरीज? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप है कि पोजीशन सेम आने पर, पहला टाइप है पोजीशन सेम आने पर माइनस, और पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। चाहे टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बीच का अक्षर निकालना। और बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं सर? बीच का अक्षर निकालते हैं एवरेज, औसत। हमें क्या करना होता है? एवरेज निकाल दो। अच्छा, जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने की एक कंडीशन है क्या, कि एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से हो या दोनों राइट हैंड से हो। और एवरेज निकलने के बाद हमारा आंसर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन बेटा सेम एंड में नहीं है तो हम उनको सेम एंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम सेम एंड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। चैप्टर एंड होने पर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्या, बिल्कुल करो, जहां मर्जी वहां से प्रैक्टिस करो। आपसे पढ़ के मजा आ जाता है, पढ़ाते आप मस्त हैं। चलिए साहब, तो अब हम देखते हैं कि जो हम पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं उस पीडीएफ में हम कितने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज की जो पीडीएफ हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम पिछले 4 दिनों में ये ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सारे, ये सब, है ना। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बस 56 क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, टोटल 56 क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 57। लेकिन 57 पर आने से पहले, है ना, 57 पर आने से पहले भाई साहब इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि अब हमारी जो सीरीज है ना उसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फर्स्ट हाफ तो बेटा नॉर्मल है, लेकिन अब हमें सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। सेकंड हाफ को अब हमें उल्टा लिखना है। किसको लिखना है? सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। अब हमें सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। ओहो, चलिए, अब हमें सेकंड सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। फर्स्ट हाफ सीरीज तो बेटा सीधी लिखी गई है, लेकिन सेकंड हाफ सीरीज को हमने उल्टा लिख दिया। हमने सेकंड हाफ सीरीज को उल्टा लिख दिया, यानी कि ये जो सीरीज है बेसिकली वो कुछ इस प्रकार है, ए टू एम और जेड टू एन। अब जो भी काउंटिंग करनी है हमें इस सीरीज में करनी है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कार लोन, होम लोन, प्यूसर, साइक्लोन। एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोटल इस टाइप की सीरीज में
कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं? सर 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप क्या है सर? पहला टाइप कुछ ऐसे हो सकता है जैसे लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर और लेफ्ट हैंड से 11th लेटर। ये तो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए, है ना। ये जो पहले 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। दूसरा टाइप क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड से 15th लेटर, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर और लेफ्ट हैंड से 23rd लेटर। ये है टाइप 2, ये टाइप 2 हो गई। ठीक है, तीसरी टाइप क्या बनेगी बेटा? राइट हैंड से थर्ड लेटर, राइट हैंड से फिफ्थ लेटर, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, हाँ जी, राइट हैंड से थर्ड लेटर, राइट हैंड से फिफ्थ लेटर और राइट हैंड से 9th लेटर और राइट हैंड से 4th लेटर। ये है टाइप 3। ठीक है, टाइप 4 क्या होगी? ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, राइट हैंड से 15th लेटर, राइट हैंड से 17th लेटर, है ना, और राइट हैंड से 19th लेटर और राइट हैंड से 16 लेटर। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस सीरीज से। इसकी हमने बेटा कल भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। सर जी कल कौन सा चैप्टर चलेगा? बेटा जब कल चलेगा तो कल बताएंगे, है ना। जब हम लंच करते हैं तो फोकस ओनली ऑन लंच, ठीक है, हम डिनर की चिंता नहीं करते, है ना। जब हम लंच कर रहे हैं तो पूरा फोकस लंच पे होना चाहिए। डिनर में क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये डिनर के समय देखना। अगर आप लंच के समय डिनर की चिंता करोगे तो ना तो लंच अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर ना ही डिनर करने का मजा आएगा। ठीक है, इसलिए जो चीज अभी है आपके पास उस पर फोकस रखो, कल की चीज कल देखेंगे। ठीक है, पूरी रीजनिंग ही हमें पढ़नी है, एक एक करके चिंता क्यों कर रहे हो। और अगर आपको इतनी जल्दी है अपनी मर्जी से टॉपिक्स तैयार करने हैं तो आप बेटा वीओडी सेक्शन में जाके पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना। सर अब तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सॉल्व हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। बेटा ये जो सीरीज है ना, इन सीरीज में वो वाले क्वेश्चन नहीं बनते जो लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26 वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेंगे। जो एक्सेप्शनल केस वाले क्वेश्चन है ना, एक्सेप्शनल केस वाले क्वेश्चन इस सीरीज में नहीं बनेंगे। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस तो सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज के लिए ही थे, बाकी किसी और सीरीज के लिए वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ पहली सीरीज के लिए थे। जहर हो सर आप? भैया जहर हमारा नाम पता है क्या? हमारा साइड में, हाँ, हमारा नाम है पीयूष। ठीक है, और पीयूष का मतलब पता है क्या होता है? पीयूष का मतलब होता है अमृत। पता है अमृत कहाँ से निकला था? हाँ, हाँ जी, तो हम बेटा अमृत हैं। हमारा संस्कृत में नाम है अमृत, जो आपको पिला दे और आप अमर हो जाओ। हाँ, आपको ऐसी रीजनिंग सिखा दे कि आप जिंदगी भर ना भूलो। चलिए फटाक से इन सारे चारों टाइप को सॉल्व करो जल्दी से। मेरी तरफ मत देखो, मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन बनाओ। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम सारी टाइप को सॉल्व करेंगे एक एक करके, लेफ्ट से थर्ड। बेटा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेफ्ट से थर्ड मतलब तीसरा अक्षर चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला का। तीसरा अक्षर सी होता है, पांचवा अक्षर ये नॉर्मल पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर ई होता है, नवा अक्षर आई होता है, 11वां अक्षर के होता है। पहले 4 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीसरा पांचवा नवा 11वां। लेकिन दिक्कत यहां से आएगी, अगर मैं लेफ्ट से 15th लेटर काउंट करूंगा तो दिक्कत ये क्रिएट करेगा। लेफ्ट हैंड से 15th लेटर ये यहां पहुंचेगा, यहां तक तो हो गए 13 लेटर और ये हो गया दूसरा लेटर। तो जेड से दूसरा लेटर क्या होता है? वाई होता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो इस सीरीज में। अगर आपको क्रॉस चेक करना है लेफ्ट हैंड से 15th लेटर तो आप यहां पे काउंट कर सकते हो बेटा, ए से लेकर एम तक 13 लेटर, 14 15। लेफ्ट हैंड से 17th लेटर क्या होगा बेटा? 13, 13 और 4 17। और जेड से चौथा लेटर क्या होता है? डी का उल्टा, 27 माइनस 4 23, 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। देखो यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर है, 14 15 16 17। ये जो ऊपर मैंने सीरीज लिखी है ये उन बच्चों के लिए लिखी है जिन बच्चों को
क्रॉस चेक करना है अपना आंसर कि हाँ वाकई में यही आंसर है कि नहीं है, तो वो क्रॉस चेक यहां से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में हमें ये सीरीज लिखनी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 19th बेटा 13 लेटर, ये जेड से छठा, छठा मतलब छठे का उल्टा, 27 माइनस 21, 21 अक्षर होता है यू। लेफ्ट हैंड से 23rd बेटा 13 और 10, जेड से 10, जेड से 10 यानी कि 10 का उल्टा, 27 माइनस 10 17, 17 यानी कि क्यू। ठीक है जी, हाँ जी। अब आ जाओ राइट हैंड से थर्ड, राइट हैंड से थर्ड बेटा यहां से तीसरा अक्षर कैसे काउंट करोगे, याद करो कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने ये अप्रोच सीखी थी। राइट हैंड से थर्ड का मतलब है बेटा ए से एम तक 13 अक्षर हो गए, ए से एम तक 13 हो गए, 13 और 3, 13 और 3 16, तो बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट हैंड से फिफ्थ बेटा, राइट हैंड से फिफ्थ का मतलब ए से एम 13, 13 और 5 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये 18वां अक्षर है। आप काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। राइट हैंड से नाइन्थ, तो भैया 13, 13 और 9 22, 22वां अक्षर है। राइट हैंड से फोर्थ, ए से एम 13, 13 और 4 17, ये 17वां अक्षर है। ठीक है जी। अब आ जाओ राइट हैंड से 15th लेटर, इस पे ध्यान दो, राइट हैंड से 15th लेटर पे। अगर मैं राइट हैंड से 15th लेटर काउंट करता हूं, ए से एम, जेड टू एन, यहां से 15th लेटर मुझे काउंट करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी जो डिस्टेंस है वो ए से कितनी है। सर ये जो लेटर है ना, ये ए से पता है कितना दूर है, 27 माइनस का 15, यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, 27 माइनस 15 12, तो ये बेसिकली 12वां अक्षर है। ये बेसिकली 12वां अक्षर है, आप काउंट कर सकते हो बेटा। यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर हो गए, 13, 14, 15, ये हो गया 15। राइट हैंड से 17 बेटा, यहां से 17वां अक्षर मतलब ए से कितना दूर है, 27 माइनस 17 10, ये 10वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये 10वां अक्षर है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते थे सॉल्व बेटा, यहां से लेकर यहां तक 13, तो बचे कितने, 2, तो यहां से कितना होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस का 2 12, 14 माइनस का 2 12, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, राइट हैंड से 19th, यहां से 19, यानी कि यहां से कितना दूर है, 27 माइनस 19 8। राइट हैंड से 16th, यहां से कितना दूर है, 27 माइनस 16 11, तो ये हमारे आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब आप इन क्वेश्चंस को बेटा फटाफट फटाफट सॉल्व कर दो, चुटकी बजाओ और सारे आंसर्स दो, चुटकी बजाते बजाते सारे आंसर दो फटाफट से। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो फर्स्ट हाफ जो है वो हमारी नॉर्मल है, हमें सिर्फ सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है, लाइक दिस, सेकंड हाफ को हमने उल्टा लिख दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और ये हमारा राइट हैंड हो गया, लेफ्ट राइट तो हमारे अकॉर्डिंग ही है। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को हमें उल्टा लिखना है ना, सेकंड हाफ को। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो सेम आने पर क्या करते हैं, सेम आने पर हम माइनस करते हैं, 14 माइनस का 10 4, देखो जब दोनों पोजीशन सेम हो तो सेम आने पर माइनस, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, ये बताते बताते मुझे 4 दिन हो गए और आज 5वां दिन है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो पहला लेक्चर अटेंड करें जरूर। तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 4 10 होगा, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, सॉरी 14 माइनस का 10 होगा 4, चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, तो बाएं से चौथा अक्षर, ये तो नॉर्मल चौथा अक्षर है। ठीक है, दोनों पोजीशन हमारी क्या है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6, 15 माइनस का 6 9 होगा, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, और बाएं से नवा अक्षर क्या है भाई साहब, बाएं से नवा, नवा अक्षर क्या है, नवा अक्षर है आई, नवा अक्षर आई है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, लाइक दिस। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, लाइक दिस। ठीक है बाबू, हाँ जी। बाएं से 10वें के दाएं 5वां, है ना, बाएं से 13वें के दाएं 7वां, यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पोजीशन सेम थी, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 10, अब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, है ना, तो 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, तो अब बाएं से 20वां और बाएं से 15वां, बाएं से 15वां अक्षर और बाएं से 20वां अक्षर, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये जेड से दूसरा अक्षर है भैया, यहां से लेकर यहां तक 13, 13 और 2 15, यहां से लेकर यहां तक 13, यहां से लेकर यहां तक 13, 13 और 7 20,
बेसिकली ये जेड से दूसरा और जेड से सातवां अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो दूसरा अक्षर होता है ये उसका उल्टा है, अपोजिट है, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो सातवां अक्षर होता है ये उसका अपोजिट है। सेकंड का अपोजिट 27 माइनस 2 25 यानी कि वाई, और 27 माइनस का 7 20 यानी कि टी। ठीक है सर, मैं बिगनर हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे सिलेबस कवर करूं। तो इस बैच का जो पहला लेक्चर है आप उस लेक्चर को जरूर देखें, उसमें मैंने एकदम सारी चीजें अच्छे से समझाई हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें हमने उस लेक्चर में एक्सप्लेन की। तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। ठीक है, यदि तृतीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, यदि तृतीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से हमने सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना। फर्स्ट हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, सेकंड हाफ को हम उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड हाफ को ही उल्टा लिख रहे हैं। चलिए साहब, हम सेकंड हाफ को ही उल्टा लिख रहे हैं। अब दोनों पोजीशन क्या है सर? दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करते हैं? सेम आने पर हम करते हैं माइनस। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 10 माइनस का 5 5, पांचवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे। 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं से 5 और दाएं से 10। भैया दाएं से 5वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर। तो आप जानते हैं कि इसकी ए से डिस्टेंस कितनी है? ए से एम 13, 13 और 5 18, ये 18वां अक्षर है। ए से एम 13, 13 और 10 23, ये बेसिकली 23वां अक्षर है। ये 23वां अक्षर हो गया। ठीक है जी, ई जे नहीं बेटा, आर डब्ल्यू। तेरे अभी तो प्रैक्टिस कराई है मैंने, जो आपको प्रैक्टिस कराई है बस वही तो मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो अभी हमने प्रैक्टिस की है बस उसी के इंडिविजुअल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। यदि तृतीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सेकंड हाफ को ही उल्टा लिखना है। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है जी, हाँ जी। दाएं से 11वें के बाएं 5वां, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? डिफरेंट। अब आपको पता है डिफरेंट आने पर क्या करना है ना। दाएं से 15वें के बाएं 8वां, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं से 16वां और दाएं से 23वां अक्षर चाहिए, है ना। दाएं से 16 और दाएं से 23। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दाएं से 16, यहां से 16वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? लाइक दिस। और यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? लाइक दिस। तो आपको कुछ नहीं करना, आप डिस्टेंस ए से पता लगा लो। ये ए से कितना दूर है? 27 माइनस का 16, 11वां अक्षर है बेसिकली। 27 माइनस का 23, ये चौथा अक्षर है। तो के थी जी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर और लास्ट सीरीज पर, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी जो हमने पढ़ी वो जो सीरीज थी बेटा, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, अभी जो हमने पढ़ी वो थी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अब हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है? देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का यूज होता है, ए टू जेड। अल्फाबेटिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का यूज होता है, ए टू जेड। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम क्या क्या यूज करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर हम इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, ठीक है, ए टू जेड। लेकिन इसके साथ साथ हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं 0 to 9, और इसके साथ साथ हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिंबल्स समझ रहे हो? सिंबल जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेताक्षर, संकेताक्षर। ठीक है जी, हाँ जी। नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। लेटर्स यानी कि अक्षर। तो अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला एक वो श्रृंखला है जिसमें लेटर्स के साथ साथ हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं और सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। 63 में क्या दिक्कत हो गई भाई साहब? 63 क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। अब दायां छोर बेटा ये है राइट हैंड, यहां से 16वां अक्षर काउंट करना है।
तो बाबू जब यहाँ से 16वां अक्षर काउंट करोगे तो भैया 13 तो यहाँ गए 13, और बचे कितने, 3 बचे, 3, तो 3 बचे ना, है ना। अच्छा ये डिस्टेंस अगर आपको ए से पता करनी है तो ये ए से डिस्टेंस कितनी निकलेगी ये बताओ। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 13 अक्षर हैं, तो हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं, 14 माइनस का 3 11, तो बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है। या फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो ये ए से कितना दूर होगा हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 26 अक्षर है। मतलब अगर मैं सेकंड हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, कहने का मतलब ये है अगर मैं सेकंड हाफ सीरीज को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का हो जाएगा। आप सेकंड हाफ सीरीज को सीधा कर दो तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का हो जाएगा। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क आने वाला है ये बताओ। अब आप समझो चीजों को। तो बेसिकली ये Z से 23वां अक्षर है, और पीछे से 23वां अक्षर क्या होता है, पीछे से 23वां अक्षर होता है D। ठीक है, हाँ जी। आई टेक योर बुक विच इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी थैंक्स सर। तो सेकंड हाफ सीरीज को अगर मैं सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आप समझो इस मेथड से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उसमें हम लेटर्स, नंबर्स और सिंबल तीनों का यूज कर सकते हैं, तीनों का यूज, और तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं। जैसे हमें मान लो कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना है जिसमें लेटर भी हो, नंबर भी हो, सिंबल भी हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व, एलिमेंट यानी कि तत्व। जैसे मैं आपसे कहूं विच एलिमेंट, मैं आपसे कहूं विच एलिमेंट, तो विच एलिमेंट का मतलब हम लेटर की भी बात कर रहे हैं, हम नंबर की भी बात कर रहे हैं, हम सिंबल की भी बात कर रहे हैं। अगर हम कहें विच लेटर इसका मतलब हम सिर्फ लेटर की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें विच नंबर इसका मतलब हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें विच सिंबल तो इसका मतलब हम सिर्फ सिंबल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें विच एलिमेंट तो इसका मतलब हम इन तीनों में से, मतलब हम तीनों की ही बात कर रहे हैं। विच एलिमेंट में लेटर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो यही है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इस सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पिछले 4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पिछले 4 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, हाँ जी। अब पिछले 4 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको एग्जाम में दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप इसको घर से याद करके जाओगे, आपको घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आपको एग्जाम में दी जाएगी। चलिए, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप तसल्ली से आराम से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। कंसेप्ट और ट्रिक वही है जो पिछले 4 दिन में आपने सीखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर टोटल 24 एलिमेंट है। यहाँ पर टोटल 24 एलिमेंट है। फालतू कमेंट का रिप्लाई हम देते नहीं है, है ना। ज्यादा बकवास करोगे तो उठा के पटक दिए जाओगे। कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, बस सर उनका एक बार कमेंट पढ़ ले ताकि उनको तसल्ली मिल जाए कि सर ने हमारा कमेंट पढ़ लिया है, सर ने हमारा नाम ले लिया। बेटा तुम सिलेक्शन लो ताकि दुनिया तुम्हारा नाम ले, सिर्फ मैं नाम ना लूं बेटा, दुनिया तुम्हारा नाम ले, तो इसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा है। हाँ जी, आपको पता है ना हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लेते हैं, तो सिर्फ हमारे नाम लेने के चक्कर में मत पड़ो, हमसे मिलने की ख्वाहिश रखो, हमारे साथ इंटरव्यू करने की ख्वाहिश रखो। उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ये ध्यान मत दो कि सर बस मेरा नाम पढ़ लें एक बार। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए। आप सिंबल टाइप नहीं कर सकते हो कमेंट में, आप बेटा कॉपी लिख दो, मतलब वो लिख दो, आप सिंबल टाइप कर नहीं सकते हो कमेंट सेक्शन में। और तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलो आंसर दो। गौरव, आयुष, विक्रम, दृश्या, अमित, खुशबू, विवेक, शशांक। किशोर, युवराज, ऋषभ, शक्ति, पारुल, दीपिका, मयंक, गौरी, विवेक, आलोक, शुभम, प्रिंस, दीपिका, सरिता, मोनिका, जितेंद्र, सिद्धार्थ, धर्मेश, सोनू, मुकेश। ट्रिक वही है, कंसेप्ट वही है जो अभी तक हमने सीखा है, कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, ये दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। और बाबू डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं।
दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे, 4 और 5 9। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से। बाएं से मतलब मैंने गलत बोला, नवा अक्षर नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा नवा तत्व कहां से होगा? बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9। नवा कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से नवा तत्व क्या है? पांचवा ये है, 10वां ये है, 10 से पहले 9, यानी कि 5 आ गया। ठीक है। हाँ जी। सौरभ, सुनील, कृतिका, कुमार, मयंक, संदीप, खुशी, ऋतिक, सौरभ, गौरव, यशवंत, गौरव, सौरभ। बहुत बढ़िया। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करेंगे? सेम आने पर हाँ जी, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या होगा? माइनस होगा, 17 - 6। 17 - 6 होगा 11। ठीक है। हाँ जी। विशाल, आलोक, संजय, श्रुति, अमित रुक जाओ। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस होगा, 17 - 6 11 होगा। 11वां तत्व कहां से है? बाएं से। और बेटा 10 ये, 10 के बाद 11, यानी कि कॉपीराइट। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन है कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे तत्व के ठीक बीच में होगा? अब बेटा ये ठीक बीच का तत्व है, यहां पर ये मत करना कि दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। अब बीच का तत्व कैसे सॉल्व करते हैं? है ना, बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे तत्व के ठीक बीच का तत्व चाहिए। तो बीच का तत्व निकालते हैं हम एवरेज से। अब हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एवरेज हम तब निकलेंगे जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से होगी, सेम एंड से होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट है इसकी पोजीशन हम लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सर टोटल +1 में से घटा दो। ये बताओ यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने एलिमेंट है? यहां से लेकर यहां तक टोटल 24 एलिमेंट है। 24 भाई, 20 और 4 24। तो हम टोटल +1 में से घटा देंगे, तो हम कितने में से घटा देंगे? 25 में से घटा देंगे। तो 25 माइनस का 4 कितना होगा? 25 माइनस का 4 होगा 21। और अब हम एवरेज निकाल देंगे, 5 और 21 26, 26 बटा दो 13। तो बेटा ये 13th एलिमेंट आ गया। ये आ गया 13वां तत्व, 13th एलिमेंट। और 13th एलिमेंट क्या है? 10 11 12 13, एच। तो एच इज द राइट आंसर। तो ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले 4 दिन से हम पढ़ रहे हैं। बताओ कोई नई नई ट्रिक या नया कंसेप्ट यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। ठीक है। जी हाँ। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम इन क्वेश्चन के आंसर तब दे पाएंगे जब हम नई सीरीज को लिख लें। हम ये वाली सीरीज को लिख लेते हैं, B2 3C$। जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे। B2 3C$। और 4 has E5 4 has E5 4 has E5 कॉपीराइट 6HIQ। कॉपीराइट 6HIQ। और J%78 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 9UZY 9UZY। चलिए, अब आप कोशिश करो कि ये तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो बिना मेरी हेल्प के। चलो कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन गलत कर दिया है भैया मैंने, एक बच्चा कह रहा है लास्ट क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। बेटा बाएं से पांचवें हमने इस वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? टोटल 24 एलिमेंट है, तो जो राइट हैंड से फोर्थ है लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। टोटल +1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। 24 एलिमेंट है तो हम 25 में से घटा देंगे। तो लेफ्ट हैंड से 21st ही तो होगा ये। आप काउंट कर लो बेटा, जो पीछे से चौथा है, जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21वां है। जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना है? 5 10 15 20, 20 के बाद 21। तो बेटा ये पीछे से चौथा है और ये आगे से क्या है? 20 21, 21वां है। तो क्या गलती है? कोई गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है, सब सही है।
अब जरा ये बेटा इन तीनों क्वेश्चन पे ध्यान देखो, और ये तीनों ही थोड़े से अभी तक के डिफरेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सबसे अलग है, उस डिफरेंट ऑप्शन को हमें छांटना है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग होगा। ये बताओ 2B3, सर 2 यहाँ, बी यहाँ, 3 यहाँ, 2B3, ओके। 2B लेफ्ट और फिर 3 उसके राइट में है, 2 मिड में है, बी लेफ्ट, 3 उसके राइट में। $4 हैज, सर $4 हैज, $4 हैज, सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न है। 4 मिड में है और ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। 6 कॉपीराइट एच, 6 कॉपीराइट एच, बिल्कुल सेम, ये मिड वाला है और ये लेफ्ट और ये राइट वाला है। जे परसेंटेज क्यू, ये डिफरेंट है, ये मिड वाला है, ये राइट, ये लेफ्ट। U9Z, U9Z ये बाकी से मैच कर गया, लेफ्ट राइट। तो इन सब में जो सबसे डिफरेंट है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी को छोड़कर हर ऑप्शन में पहले मिड वाला लिखा हुआ है एलिमेंट, फिर उसके लेफ्ट वाला, फिर उसके राइट वाला, लेफ्ट राइट हर ऑप्शन में एक्सेप्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स, अब बेटा हमें क्या काउंट करने हैं, हमें सिंबल्स काउंट करने हैं। ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट एंड प्रीसीडेड बाय अ लेटर। अब मैं आपको फॉलोड और प्रीसीडेड का मतलब समझा दूं। यहाँ पे फॉलोड और प्रीसीडेड का मतलब क्या है, जैसे सी है, ये होता है प्रीसीडेड, मतलब पहले, पहले प्रीसीडेड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये होगा फॉलोड, फॉलोड यानी कि बाद में, ये होगा फॉलोड यानी कि टुवर्ड्स राइट, ठीक है। फॉलोड यानी कि बाद में, प्रीसीडेड यानी कि पहले, समझ रहे हो, ये पहले के लिए यूज होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, फॉलोड ये बाद के लिए यूज होगा। तो ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा ठीक बाद में एक अंक आता है। मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर होगा, ठीक पहले एक लेटर होना चाहिए, ठीक बाद में एक डिजिट होनी चाहिए। तो बेटा डॉलर तो काउंट होगा, डॉलर काउंट होगा क्योंकि इसके ठीक पहले एक लेटर है, ठीक बाद में एक डिजिट है। हैज काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके ठीक पहले एक लेटर नहीं है। एट द रेट काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके ठीक पहले लेटर नहीं है। कॉपीराइट काउंट नहीं होगा क्योंकि उसके ठीक पहले लेटर नहीं है। और कौन सा सिंबल है, हाँ परसेंटेज काउंट होगा, ठीक पहले लेटर है और ठीक बाद में एक डिजिट है। डॉट काउंट नहीं होगा, हाँ जी। तो इस कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से टोटल ऐसे कितने सिंबल हैं, सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं। कौन कौन से वो दो सिंबल हैं, डॉलर और परसेंटेज। सिर्फ दो ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक डिजिट है। देयर आर ओनली 2 सिंबल्स, ठीक है। अच्छा अब हमें इस सीरीज को फिल करना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अगला क्या है ये बताओ। हेलो, इस सीरीज में अगला क्या है, हेलो। हाँ जी, तो अब हमें इस सीरीज को फिल करना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अगला क्या होगा। अब जरा इस सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो सीरीज का ना पहला पहला एलिमेंट आप पढ़ लो, पहला पहला एलिमेंट, ठीक है। सीरीज का आप पहला पहला एलिमेंट पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो, 2 हैज 6, 2 हैज 6, ठीक है। 2 हैज 6, पहला पहला जो एलिमेंट है वो पढ़ लो, 2 हैज 6। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 हैज 6 कहां पर है, ये बताओ। 2 हैज 6 कहां पर है, 2 हैज 6, 2 हैज 6, 2 हैज 6, पहला पहला एलिमेंट हमने जज कर लिया। अब जरा देखो 2 हैज 6 में कितना डिफरेंस है। सर 2 और हैज में 4 एलिमेंट का डिफरेंस है, हैज और 6 में भी 4 एलिमेंट का डिफरेंस है। तो बेटा अगला जो आएगा वो भी 4 एलिमेंट के डिफरेंस के बाद आएगा। 4 एलिमेंट का डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो आना चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज से हमारी शुरुआत होगी, परसेंटेज से हमारी शुरुआत होगी। अब आप ये देखो 2 के बाद 3 4, सर 2 के बाद 3 यानी कि उसका इमीडिएट राइट और फिर 2 का गैप। सर हैज के बाद ई कॉपीराइट यानी कि इमीडिएट राइट फिर 2 का गैप। सर 6 के बाद एच जे यानी कि इमीडिएट राइट फिर 2 का गैप। इसका मतलब परसेंटेज के बाद क्या आएगा, सर परसेंटेज के बाद 7 आएगा, इमीडिएट राइट और फिर 2 का गैप आएगा, फिर आएगा 9। परसेंटेज 7 9, मतलब परसेंटेज का इमीडिएट राइट और फिर आप 2 का गैप ले सकते हैं। बिल्कुल सेम हमने पैटर्न को फॉलो कर लिया। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, ये दो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ठीक है जी, 21 22 23 24 25। इस बार टोटल 25 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 25 एलिमेंट है, 25। यानी कि अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो 26 में से माइनस करोगे, टोटल प्लस 1 में से माइनस करो। हाँ जी, विच एलिमेंट विल बी सेवंथ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है हमारी? सर यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, है ना? डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। बाया और दाया, 8 और 7। 8 और 7 कितना होगा? 8 और 7 होगा 15। 15वां एलिमेंट कहां से होगा? बाएं से होगा, है ना? तो 5 10 15, 15 क्या है? परसेंटेज, तो परसेंटेज आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के बीच। अब देखो, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के बीच, बीच का मतलब यह है कि दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। तो ये वाली पोजीशन बेटा लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। टोटल 25 एलिमेंट है, तो 26 में से घटा दो, 26 माइनस का 3 23, क्योंकि टोटल जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23वां है। आप देख सकते हो, जो पीछे से तीसरा है यानी कि टी, ये जो टी है ना, ये आगे से 23वां है। कैसे? 20 21 22 23। और वैसे भी टोटल प्लस 1 में से घटा देते हैं, 26 माइनस का 3 23, इनका एवरेज निकाल लो। 3 और 23 26, 26 बटा 2, 26 बटा 2 13। तो ये जो आ गया, ये आ गया 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और 5 10 11 12 13, 13वां क्या है? 13वां हो गया जी। जे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप तब दे पाओगे जब मैं उस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को लिख दूं जो एग्जाम में दी गई है। C34 @D, C34 @D। 56 कॉपीराइट EF, 56 कॉपीराइट EF। GIJ 7%, GIJ 7%। ठीक है, GIJ 7%। U $Z has। ठीक है जी, 89 TSV, 89 TSV। अब आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। अब इनमें से ऑड कौन सा है? 3 4 C। अगर मैं 3 4 C को ध्यान से देखूं तो बेटा 3 मिड वाला है, 4 C मतलब पहले राइट फिर लेफ्ट, ये मिड वाला फिर राइट फिर लेफ्ट। 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये तीनों लगातार है, ये तीनों एक साथ है। J7 I इस पैटर्न को फॉलो करता है। $Z इसी पैटर्न को फॉलो करता है। 8 9 भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम सीरीज को देखते हैं, इस सीरीज को कैसे भरेंगे। तो पहला पहला एलिमेंट देख लो, पहला एलिमेंट देख लो बेटा, 3 5 F7, 3 5 F7। तो भाई साहब यहाँ पर 3 एलिमेंट का गैप है, ये भी 3 एलिमेंट का गैप है, ये भी 3 एलिमेंट का गैप है। इसका मतलब 3 एलिमेंट का गैप लो, 3 एलिमेंट का गैप लो, और क्या आएगा? डॉलर आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। अच्छा देखो, 3 के बाद 4D,
सर 3 4 डी मतलब इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5 6 सी इमीडिएट राइट 1 का गैप, एफ जी जे इमीडिएट राइट 1 का गैप, जे परसेंटेज 7% सर इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो डॉलर का इमीडिएट राइट फिर 1 का गैप, डॉलर का इमीडिएट राइट जेड, जेड का 1 का गैप 8, 8 इज। हाँ जी, चलिए साहब अब चलते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एंड प्रीसीडेड बाय अ डिजिट। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। बेटा फालतू कमेंट करोगे ना तो उठा के पटक दिए जाओगे, ठीक है। बेस से बाहर, करियर बिल से परमानेंट ब्लॉक कर दिए जाओगे। एक बच्चा को बहुत देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो फालतू कमेंट मत करो बेटा। तुम्हें अपना फ्यूचर बर्बाद करना है, दूसरों को बर्बाद मत होने दो, ठीक है। करियर बिल से परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फिर रोते रहना, फिर सॉरी सॉरी चिल्लाते रहना, फिर कहना सर मैं कमेंट नहीं कर रहा था, मेरा तो फ्रेंड कमेंट कर रहा था सर, मेरा तो छोटा भाई कमेंट कर रहा था। गधा नहीं तो एक नंबर का बेवकूफ। हाँ जी, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एंड प्रीसीडेड बाय अ डिजिट। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, है ना। अब हमें सिंबल्स काउंट करने हैं, सिंबल्स। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है। मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले क्या आएगा, एक डिजिट, और ठीक बाद में एक लेटर। ठीक पहले डिजिट और ठीक बाद में लेटर, यानी कि एट द रेट काउंट होगा। ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, कॉपीराइट भी काउंट होगा। ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, परसेंटेज भी काउंट होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितने सिंबल हैं, देयर आर 3 सिंबल। ऐसे 3 सिंबल हैं। कौन कौन से, एट द रेट, कॉपीराइट और परसेंटेज। ये 3 सिंबल हैं जो हमारी कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो ये था अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। हमने ये टोटल 8 सीरीज पढ़ी है। अब हम हर टाइप की सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी सीरीज क्यों ना हो। और अगर आपके पास हमारी बुक है तो अब आप हमारी बुक से एक्सरसाइज लगा सकते हैं। इसमें हालांकि थ्योरी भी दे रखी है, और इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने तो आपको कराए हैं ये करीबन कितने क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको क्लास में, ये 66 क्वेश्चन कराए, 66 66। तो हमारी बुक में पता है क्या है, ये 66 क्वेश्चन दोबारा से आपको दिखाई देंगे एग्जाम्पल्स में, थ्योरी में, है ना, थ्योरी के अंदर। उसके अलावा आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी, और उसमें एकदम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हर लेवल हर लैंग्वेज हमारे इसी कंसेप्ट पर ही आधारित है, हमारी इसी अप्रोच पर ही आधारित है। समझ रहे हो। तो बाकी प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हैं बहुत, और हर क्वेश्चन को फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, फुल डिटेल में भी और ट्रिक के साथ भी, ठीक है जी। और जिसके पास नहीं है, जो नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ इन्हीं 66 क्वेश्चन का रिवीजन कर ले और कुछ ना कर ले, ठीक है। बाकी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नया दिन नई शुरुआत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।